तो चलिए उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो मोशन को कंट्रोल करते हैं। सदियों तक एक बहुत सिंपल सा सवाल साइंटिस्ट्स और थिंकर्स को परेशान करता रहा। पहले माना जाता था कि हर चीज की नेचुरल स्टेट होती है रेस्ट, पर यह सोच अब बदलने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन के कारण से, जिससे हम कहते हैं बल यानी फोर्स। अब देखिए, हम फोर्स को देख तो नहीं सकते, पर इसका असर हमें चारों ओर आसानी से दिखता है। फोर्स किसी भी चीज को मोशन में ला सकता है या उसका शेप तक बदल सकता है। लेकिन हर फोर्स से मोशन में बदलाव नहीं आता। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जब फोर्सेस बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में हों तो वो बैलेंस्ड कहलाते हैं। इससे मोशन में कोई चेंज नहीं आता। मोशन में बदलाव लाने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स का होना जरूरी है। और यहीं से हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर, जो है जड़त्व यानी इनर्शिया के बारे में। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में बदलाव का विरोध करता है। इसी रेजिस्टेंस को जड़त्व कहते हैं। हम रोज इनर्शिया एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कार के अचानक ब्रेक लगाने पर बॉडी का आगे की तरफ जाना। इनर्शिया की वजह से ही कैरम में नीचे वाली गोटी हटाने पर बाकी गोटियां अपनी जगह पर रहती हैं। ठीक इसी तरह सिक्के का इनर्शिया उसे अपनी जगह पे रखता है और वो सीधा ग्लास में गिर जाता है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ बताता है कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो क्या होता है। इसके लिए पहले हमें संवेग यानी मोमेंटम को समझना होगा, जो मास और वेलोसिटी को मिलाता है। ये लॉ फोर्स को मोमेंटम में बदलाव की दर से सीधे सीधे जोड़ता है। इस रिलेशन को एक फेमस इक्वेशन से समझा जा सकता है। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जैसे एक फील्डर गेंद पकड़ते हुए हाथ पीछे खींचता है ताकि फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाए। और आखिर में आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो फोर्सेस की एक जबरदस्त सिमेट्री दिखाता है। ये कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं, जैसे नाविक के आगे कूदने पर नाव का पीछे जाना। तो जाते जाते